हेलो स्टूडेंट्स, ईश्वर से आप सभी की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और इसी के साथ आज का हम ई लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा सिंगल वायर रिटर्न सिस्टम या इसका दूसरा नाम अर्थ रिटर्न सिस्टम। तो अभी तक हमने ऑटो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का जो अपना सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल में काम में लिए जाते हैं उनकी स्टडी की। उसके बाद में जो वायरिंग सिस्टम होता है, जितने भी व्हीकल होते हैं, कार, मोटरसाइकिल या बड़े ट्रक, हेवी या लाइट ड्यूटी, सभी के अंदर तो टू वायर रिटर्न सिस्टम का हमने स्टडी की। टू वायर या उसको बोलते हैं टोटली इंसुलेटेड सिस्टम, जो उसके अंतर्गत दोनों तार जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डिवाइस तक जाता है और डिवाइस से वापस बैटरी के टर्मिनल तक आता है, दोनों ही तार इंसुलेटेड लेते हैं। इस वजह से उसको टू वायर सिस्टम कहा था हमने, या टोटली इंसुलेटेड रिटर्न सिस्टम कहा था। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे अर्थ रिटर्न सिस्टम कि हम आज मेटेलिक जो बॉडी है व्हीकल की, उसको काम में लेते हुए एक तार को रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ एक तार को यूज़ करेंगे, इसलिए इसका नाम सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम भी है। तो आज का अपना हो जाएगा सिंगल वायर रिटर्न सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम अर्थ रिटर्न सिस्टम। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ये अपन बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल की। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, अपने घरों के सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। अपने घरों के अंदर जो सर्किट होता है वो पैरेलल सिस्टम होता है, उसके अंदर हर डिवाइस तक दो तार जाते हैं, वो टू वायर सिस्टम होता है, टोटली इंसुलेटेड सिस्टम होता है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली 90% या उससे भी ज़्यादा जो व्हीकल आजकल जो रोड पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सभी के अंदर सिंगल वायर रिटर्न सिस्टम को काम में लेते हैं। तो ये कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। तो हम एक व्हीकल का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्हीकल की बॉडी का डायग्राम बना रहे हैं। उसके अंदर ये सिस्टम कैसे काम करता है, सिंगल वायर मेथड। तो सभी व्हीकल के अंदर एक बैटरी होती है। तो यहाँ पर हम एक बैटरी को शो करते हैं, ये हमारी बैटरी है। और इस बैटरी से जितनी भी डिवाइसें होती है व्हीकल की, वो सब जुड़ी होती है, चाहे हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, या हॉर्न हो, या और भी जो डिवाइस हो, सभी इससे जुड़ी हुई होती है। तो उसका हम देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। हम मानते हैं कि बैटरी के दो टर्मिनल
एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव किधर भी ले सकते हैं। तो सिंगल वायर मेथड के अंदर हमने एक वायर को रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ एक वायर लगेगा। तो जो दूसरा वायर है या बैटरी का जो दो केबल होती है या जो दो टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल को जो मेटेलिक बॉडी है व्हीकल की उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम जो माइनस वाला जो वायर है बैटरी का उसको हम यहाँ बॉडी से कनेक्ट कर दिया। तो ये बॉडी से जब कनेक्ट होगा तो मेटेलिक बॉडी होने की वजह से जो अर्थिंग सिस्टम पूरी मेटल बॉडी में हमें हर कहीं पर मिलेगा जहाँ पर मेटल है। और ये कंटिन्यू जो मेटल के जो जोड़ होते हैं या तो वेल्डेड होते हैं या फिर वोल्टेड होते हैं। वोल्टेड भी मेटल के ही होते हैं, बोल्ट या स्क्रू सिस्टम वो भी मेटल के होते हैं, इसलिए इनकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी बनी रहती है। अब जब भी अगर हेडलाइट जलानी है अपने को, तो हेडलाइट का जो स्विच जो ही ऑन करेंगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम एक हेडलाइट लेते हैं। ये हेडलाइट है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल उसको केबिन में एक स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। ये स्विच है और इससे हमने जोड़ दिया हेडलाइट से। और जो हेडलाइट है उसका जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं बॉडी से। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने बॉडी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तार लगा, दूसरा तार की यहाँ ज़रूरत नहीं है। दूसरा तार एक तरह से जो व्हीकल की मेटेलिक बॉडी है वो एक तार का काम करेगी। तो जो ही हम स्विच ऑन करते हैं, हमारा ये जो स्विच है इसको जो ही ऑन करेंगे तो ऑन करते ही कनेक्शन बनेगा। तो जो ही कनेक्शन बनेगा तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। करंट बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से बहता हुआ तो स्विच ऑन कर दे, यहाँ जाएगा, यहाँ से हेडलाइट के अंदर, और हेडलाइट ग्लो करेगी। और उसका सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, तो जो हेडलाइट है या और कोई डिवाइस है तो उसका जो दूसरा जो कनेक्शन है, जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा जो केबल का जो पार्ट है उसको हम बॉडी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से करंट इस बॉडी के अंदर आ गया और बॉडी से कहीं से भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा जो इजी पाथ होगा। इजी पाथ का मतलब जहाँ से भी परिपथ में रेजिस्टेंस कम होगा उधर से ही वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो मेटेलिक बॉडी होती है उनकी जो थिकनेस काफ़ी होती है। तो किसी भी कंडक्टर की थिकनेस या जो उसका एरिया बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका एरिया जब बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और इजीली करंट बहेगा। तो अब करंट ये यहाँ से, ये जो मेटेलिक बॉडी है यहाँ से होता हुआ यहाँ से इधर लंबा पाथ भी रह सकते हैं। अभी यहाँ परिपथ में लंबा दिख रहा है, लेकिन अगर वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ से होता हुआ यहाँ और ये नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर यहाँ तक ये सर्किट अपना कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये ग्लो करेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ द सिंगल वायर रिटर्न सिस्टम। सिंगल वायर
रिटर्न सिस्टम। तो इसका जो पहला एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि सर्किट रेजिस्टेंस कम होगा। सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, कि जो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने देखा कि जितना तार पतला होता जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जो केबल होती है तो उसमें एक तो केबल लगी है, उसका रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन जो दूसरा जो पार्ट है वो केबल को हटाकर हमने किसको यूज़ किया, जो व्हीकल की बॉडी को यूज़ किया, जो मेटेलिक बॉडी है उसको यूज़ किया। तो मेटेलिक बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इस सिस्टम का ये है कि वेट ऑफ द केबल रिड्यूस्ड। जो टोटल वेट है, एक केबल को जब हमने हटा दिया तो इसका जो वेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वेट ऑफ द केबल रिड्यूस, यहाँ जो एरो दिखा रहा हूँ ये नीचे की तरफ, इसका मतलब रिड्यूस, वेट ऑफ द केबल रिड्यूस। थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि जब एक केबल ही हमने हटा दी तो हमारा खर्चा ही बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी। तो जो कॉस्ट ऑफ केबल है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ केबल रिड्यूस। चौथा रहेगा इजी वायरिंग, क्योंकि अगर डबल वायरिंग होती तो उसमें वायरिंग में प्रॉब्लम होती। यहाँ हमने एक बार तो हटा ही दिया, तो इसलिए इसकी वायरिंग क्या होगी, इजी वायरिंग। पांचवा ये इजी टू ट्रेस फॉल्ट। अगर कहीं पर जो एक तार है, दूसरा तार तो टोटल कनेक्ट है, दूसरा तार मतलब जो मेटल की बॉडी है वो तो पूरी तरह से कनेक्ट है, लेकिन जो हमने जो सिंगल तार यूज किया है उसमें अगर कहीं पर भी कोई फॉल्ट आता है या ब्रेक आता है तो उसको आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इजी टू ट्रेस ओपन फॉल्ट। अगर कहीं से तार ओपन हो गए, तार ब्रेक हो गए हैं, तो उसको आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर तार कहीं से घिसकर बॉडी से टच हो गया, अर्थ हो गया, तो फिर टोटल सिस्टम फेल हो जाएगा कि बैटरी का जो टोटल जो करंट है वो ड्रेन होगा उस तार के माध्यम से। तो यहाँ ये इसके 5 एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो अगला हम लेते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज के अंदर पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि बैड मेटेलिक कनेक्शन। बैड मेटेलिक कनेक्शन। तो बैड मेटेलिक कनेक्शन क्यों होगा, कि यहाँ पर जो सिंगल तार है उसका कनेक्शन तो अच्छा है, उसके अंदर कॉपर के वायर है, लेकिन जो दूसरी तरफ हम जो दूसरे तार को जो रिप्लेस मेटेलिक बॉडी से किया तो वहाँ पर जो कनेक्शन है वो बैड कनेक्शन। बैड कनेक्शन क्यों होगा, एक तो उसका कारण है कोरोजन, ड्यू टू कोरोजन, क्योंकि मेटल बॉडी पर हवा के साथ ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजेशन होने से कोरोजन बनता है या जंग बनता है, और जंग के कारण उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है और जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक कारण तो हुआ कोरोजन, और दूसरा जो इसका कारण है, ये मान लेते हैं पहला कारण बैड मेटेलिक कनेक्शन का, और जो दूसरा है या बी जिसको कहेंगे वो है ड्यू टू लूज स्क्रू। किसके कारण होगा, लूज स्क्रू। अगर स्क्रू लूज है, नट बोल्ट लूज है, तो लूज की वजह से भी
जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये जो वाइब्रेशन और जो रोड के शॉक से, मतलब रोड में जो उबड़ खाबड़ रोड है उससे ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो मोर इफेक्टेड बाय रोड शॉक, मोर इफेक्टेड बाय रोड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जब भी रोड खराब है या रोड के अंदर झटके लगते हैं, उबड़ खाबड़ रोड है, तो उसकी वजह से ये जितने भी जो मेटेलिक बॉडी होती है उसमें अगर कहीं पर भी नट बोल्ट के थ्रू बॉडी जो अटैच जुड़ी हुई है या जो तार हमने किसी भी डिवाइस का उसके साथ जोड़ रखा है, तो उसमें क्या होगा, बार बार वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तो वो लूज होके और वहाँ पर कई बार कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इस पर रोड का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो डबल वायर मेथड है तो उसके अंदर जो इस तरह के जो रोड के जो वाइब्रेशंस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि वहाँ पर डिवाइस तक दोनों तार सेपरेटली जाते हैं और जो तार होते हैं उस पर वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि मेटेलिक बॉडी टायर के थ्रू, जो टायर रोड के साथ कॉन्टेक्ट में है, जो भी जरक है या उबड़ खाबड़ जगह का जो कंपन है वो टायर के थ्रू बॉडी में आएगा, और बॉडी में कहीं पर भी अगर कहीं लूज होता है पार्ट, दो पार्ट है मेटेलिक कनेक्शन बने हुए, लेकिन जो ही अगर उसमें वाइब्रेशन की वजह से किसी टाइम अगर कनेक्टिविटी हटती है, हटते ही क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो जो तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, अगर तार अर्थ हो गया तो उस टाइम फॉल्ट फाइंडिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी और टोटल सिस्टम फेल हो जाएगा। इफ वायर अर्थ विद metallic body, then सिस्टम फेल। तो उस टाइम सिस्टम फेल हो जाता है। इसका फेल होने का कारण क्या है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से अब दूसरी डिवाइस, अब किस डिवाइस की वजह से शॉर्ट हुआ, तो सिस्टम टोटल ब्रेक हो गया। तो जो टोटल सिस्टम जब ब्रेक होता है तो हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि किसकी वजह से ये सिस्टम ब्रेक हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसे शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होती है। जैसे हमने शुरू में जो डायग्राम बनाया तो उसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर जो अपन ने बैटरी रखी थी, ये बैटरी, उसके दो टर्मिनल, और जो दूसरा जो तार, यहाँ से हमने जो तार दिया, यहाँ पर स्विच था और स्विच के बाद में यहाँ हेडलाइट के अंदर, और हेडलाइट से फिर यहीं पर मेटल के साथ कनेक्ट कर दिया। और इसी तरह से दूसरी कोई डिवाइस हो सकती है। दूसरी मान लीजिए यहाँ पर कोई टेल लैंप लगा हुआ है, तो टेल लैंप का भी एक तार यहीं से केबिन के अंदर होके स्विच रहेगा, स्विच से होता हुआ यहाँ जाएगा। तो जब स्विच ऑन करेंगे और दूसरा इसका भी तार किससे कनेक्ट हो जाएगा, मेटेलिक बॉडी के साथ। तो शॉर्ट कैसे होता है? अब हम टेल लैंप की बात करते हैं। ये मान लीजिए अपना है टेल लैंप। तो टेल लैंप का ये जो तार जा रहा है, यहाँ से जो ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इस स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ से
होता हुआ और कहाँ तक जाएगा, टेल लैंप तक जाएगा। तो ये तार यहाँ तो मैंने ऊपर से दिखाया है, लेकिन ये तार हो सकता है कि ऊपर की बजाय ये तार इधर से भी आ सकता है, तो फिर करंट इसके अंदर से आएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पर मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये जो तार था और यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ से जो उसका जो इंसुलेशन है वो हट गया और किसके साथ कनेक्ट हो गया, ये बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया। तो जो यहाँ पर ये जैसे दूसरा तार को हमने यहाँ कनेक्ट नहीं किया, दूसरा तार जैसे ये किससे कनेक्ट था, दूसरा तार अपना बॉडी के साथ में कनेक्ट था, अर्थिंग जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, ये नेगेटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव। तो ये पॉइंट यहाँ पर मेटल से कॉन्टेक्ट है। तो जब कहीं पर भी तार का इंसुलेशन खत्म हो जाएगा, उसका जो अंदर का जो कॉपर का वायर या जो भी मेटल है वो अगर व्हीकल की बॉडी के साथ टच हो जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरी बैटरी ड्रेनेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि बैटरी का जो शॉर्ट सर्किट है उसमें हेवी करंट बहेगा और टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और बाकी डिवाइस भी फेल हो जाएगी। जब टोटल करंट एक ही साइड में जा रहा है तो दूसरी साइड में करंट बहेगा नहीं। करंट का फ्लो का क्या सिद्धांत है कि करंट उस डायरेक्शन में या उस रास्ते में या उस परिपथ में बहेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम है। तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पर एक मेटलिक हाईवे मिल गया उनको, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए अगर बॉडी मिल गई तो उसके अंदर कई सारे रास्ते, हजारों सैकड़ों रास्ते इलेक्ट्रॉन के लिए मिल गए। वो एक उनका इजी पाथ है और बिल्कुल शॉर्ट पाथ है। शॉर्ट मतलब अब जब भी किसी को भी इजी पाथ मिलता है, ये तो मेटलिक की करंट की बात करते हैं, इंसान भी ऐसा ही करता है। फितरत होती है इंसान की, आदमी की फितरत होती है कि शॉर्टकट देखता है, लंबी दूरी से कोई नहीं जाना चाहता, जिस रास्ते में रुकावट कम है उधर से जाना चाहेगा। तो यही एक करंट का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पर किसी वजह से जो तार ब्रेक हो गया, तो अब ये जो करंट है जो हम बात कर रहे थे, यहाँ से जो करंट चला तो वो स्विच से होते हुए यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ की बजाय यहाँ से अब ये टेल लैंप तक नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर के बजाय कहाँ जाएगा, ये इधर से होते हुए मेटेलिक बॉडी में जाएगा। अब मेटेलिक बॉडी में जिधर से भी शॉर्ट सर्किट उसको मिलेगा, यहाँ से ये एक तरह से इस तरह का इसका नया रास्ता बन गया। उसको हम जैसे क्या दिखाएंगे, इसका नया रास्ता कौन सा बन गया, परिपथ क्या बन गया कि यहाँ से करंट निकला, यहाँ से होता हुआ यहाँ से ये मेटेलिक बॉडी से होता हुआ फिर ये सर्किट कब बन गया, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। और जब ये हो जाता है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अब कौन सी डिवाइस के अंदर ये होगा ये पकड़ना मुश्किल हो जाता है, एक एक डिवाइस को चेक करना पड़ता है। जबकि जो 2 वायर मेथड होता है उसमें एक डिवाइस अगर फेल हुई तो पता चल जाता है ये डिवाइस फेल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को नहीं देखना पड़ता। लेकिन इसमें एक एक डिवाइस को देखना पड़ेगा कहाँ पर तार टच है। तो ये इसलिए इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग है, किस कंडीशन में, जब अर्थ हो जाए, मतलब जो सिंगल तार है वो मेटेलिक बॉडी के साथ अर्थ हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसका फॉल्ट फाइंडिंग। तो इस टाइम ये टेल लैंप नहीं जलेगा। दूसरा रास्ता इसका ये भी बन सकता है, यहाँ पर मैंने जो टेल लैंप इसे मेटेलिक बॉडी भी दिखाया, लेकिन मेटेलिक बॉडी के साथ इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो दूसरा अगर इजी रास्ता इसका इस तरह से भी बन सकता है कि यहाँ के बजाय जैसे ये यहाँ से होता हुआ ये इधर से भी, जहाँ जहाँ मेटेलिक पार्ट आपको दिख रहा है तो वहाँ से होता हुआ ये इधर से भी जा सकता है, इधर से घूमते हुए। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग और ये डिसएडवांटेज है इसका। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा अर्थ रिटर्न सिस्टम या सिंगल वायर सिस्टम, जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो अच्छी तरह से हमने समझ लिया। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थिंग क्या होती है। अगले टॉपिक तक हम यहीं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आपने अच्छी तरह से सुना, समझा और अच्छी तरह से सर्किट को भी आपने समझने की कोशिश की। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।